जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस अपडेट की शुरुआत हम एक ऐसी रिपोर्ट से करने वाले हैं जो आपका दिन बना देगी और आपके जो खुशी का है वो ठिकाना नहीं रहेगा। क्योंकि जब भी हम लोग एलसीएच की बात करते थे तो आपका एक प्रश्न काफी फ्रिक्वेंटली हमसे पूछा जाता था कि बातें बहुत हो गई, भारत इसकी डील फाइनलाइज कब करेगा, वो डेट बता दो जहां पर इसकी डील फाइनलाइज होती हमें देखने को मिले। और कुछ लोग तो इतने अच्छे थे जिन्होंने कहा था कि 2030 तक भी ये डील फाइनलाइज नहीं होगी। चलिए आज आपकी खुशी को हम कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील को मंजूरी दे दी गई है। 156 मेड इन इंडिया अलर्ट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की खरीद को आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा मंजूरी दी गई है। आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया था जहां पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा ये जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स हैं इनकी खरीद को मंजूरी मिली है। और ये हेलीकॉप्टर क्रमशः भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिला अब तक का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर ऑर्डर है, जहां पर बेंगलुरु और टुमकुर जो प्लांट है कर्नाटका का, वहां पर इनका निर्माण किया जाएगा। इसमें से 90 हेलीकॉप्टर जो है ये भारतीय थल सेना के लिए आवंटित किए जाएंगे और 66 हेलीकॉप्टर जो है ये भारतीय जो वायुसेना है उनके लिए आवंटित किए जाएंगे। चलिए एक और बोनस न्यूज आपको दे देते हैं। एसडीएस प्रचंड में इस समय जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इंटीग्रेशन प्रोग्राम है ये भी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्दी आपको एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो है वो एसडीएस प्रचंड में देखने को मिलेंगी। अब एसडीएस प्रचंड क्यों महत्वपूर्ण है, आइए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का कारगिल युद्ध हुआ था तो उस समय भारत को अटैक हेलीकॉप्टर्स की कमी महसूस हुई और भारत ने अपनी तत्काल जरूरतों को देखते हुए जो मी-17 हेलीकॉप्टर्स है उनको मॉडिफाई किया था और उसमें जो रॉकेट्स है या दूसरे जो पॉड है उनका यूज करके जहां पर एनिमी को टारगेट करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन भारत को समझ में उस समय आ चुका था कि इससे बात नहीं बनने वाली है और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर को देखते हुए भारत को जरूरत महसूस हुई एक ऐसे हेलीकॉप्टर की जो हाई एल्टीट्यूड पर जाकर ऑपरेट कर सके और किसी भी प्रकार की दिक्कत उसमें ना हो। फिर उसमें पहले एएलएच पे काम किया गया और एएलएच रुद्र हमें देखने को मिला, लेकिन बाद में एक स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन हमें देखने को मिलती है जो कि एलसीएस प्रचंड होता है। और एलसीएस प्रचंड को ऑलरेडी पिछले कई वर्षों से जो लद्दाख जैसे इलाके हैं वहां पर टेस्ट किया गया और सिलसिलेवार टेस्ट को पूरा करने के बाद आज एलसीएस प्रचंड भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एलसीएस की कैपेबिलिटी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जिन पायलट्स ने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को उड़ाया है उन्होंने अपने शब्दों में यही कहा है कि जब बात हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की आती है तो वहां पर एलसीएस प्रचंड का कोई सानी नहीं है और भारत को इसकी जो कीमत है वो अच्छे से पता है। तो अब हमें ये हेलीकॉप्टर डील फाइनलाइज होती दिख गई है। अब इंतजार है कि पहले हेलीकॉप्टर हमें मिलने कब शुरू होते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आने में सक्षम होगी, क्योंकि जब आप रशिया यूक्रेन युद्ध की हम बात करते हैं तो वहां पर जो एफपीवी ड्रोन्स हैं इनकी चर्चा काफी आम होती है और हम सब ने देखा था कि रशिया यूक्रेन युद्ध में एफपीवी ड्रोन्स ने किस प्रकार तबाही मचाई और एंटी टैंक वॉरफेयर में इनका कितना बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद भारत में भी डिफेंस कम्युनिटी में सवाल पूछे गए कि भारत इस प्रकार के ड्रोन्स का निर्माण कब करेगा, भारतीय सेना को इस प्रकार के लीथल ड्रोन्स कब मिलेंगे जो कि एफपीवी होंगे और उनसे हम एंटी टैंक वॉरफेयर पे उनको यूज कर पाएंगे। चलिए आपका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि भारत में स्वदेश निर्मित जो एफपीवी ड्रोन है जो कि एंटी टैंक पेलोड को कैरी करने में सक्षम है उसको टेस्ट किया जा चुका है और ये अपने तरह का पहला ड्रोन है जिसको भारत में फ्लोर डी लुइस ब्रिगेड के द्वारा बनाया गया है और यह निर्माण टीबीआरएल चंडीगढ़ के साथ कोलैबोरेशन में किया गया है। ये एक कामिकाजी ड्रोन है जो कि इंडियन आर्मी की जो ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसमें एक बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आएगा। ये पूरी तरीके से स्वदेश निर्मित है, जिनको राइजिंग स्टार ड्रोन बैटल स्कूल के द्वारा बनाया गया है, जहां पर ये इंश्योर किया गया है कि इनकी क्वालिटी काफी हाई हो और इसमें जो रियल टाइम मॉडिफिकेशंस हैं वो किए जा सकते हो। ये काफी सेफ भी है। यहाँ पर हमें डुअल सेफ्टी सिस्टम देखने को मिलता है जिसके चलते जो एक्सीडेंटल डेटोनेशन है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इनकी हैंडलिंग काफी आसान होती है और इनकी फ्लाइट काफी सेफ होती है। इसके अलावा जो पेलोड एक्टिवेशन है ये सिर्फ रेडियो कंट्रोलर के द्वारा किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि जो प्री मैच्योर डेटोनेशन के रिस्क होते हैं उसको पूरी तरीके से यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें हमें लाइव फीडबैक रिले देखने को मिलेगा। जो एफपीवी गॉगल्स है वो हमें रियल टाइम पेलोड स्टेटस और जो प्रिसीजन स्ट्राइक के डेटा है वो प्रदान करेंगे और प्रूवन ये ट्रायल में पूरी तरीके से प्रूवन हो चुके हैं, जहां पर इनकी एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और हाई इम्पैक्ट स्ट्राइक को हमने देखा है।
तो आने वाले भविष्य में निस्संदेह ये जो ड्रोन है, ये भारत की जो ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है, उसमें एक बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आने वाले हैं। आप इस ड्रोन की कैपेबिलिटी से कितने इंप्रेस हुए हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। हमारी अगली बड़ी अपडेट रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर आ रही है। अगर हम रशियन मीडिया हाउस रशिया टुडे के हवाले से बात करें, तो रशिया टुडे ने अपडेट के माध्यम से अवगत करवाया है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके भारत दौरे की रूपरेखा तैयार की जा रही है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने रशिया टुडे से बात करते हुए ये बताया कि इस समय जो पूरा प्लान है रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का, वो तैयार किया जा रहा है और जो डेट्स हैं वो बहुत जल्दी अनाउंस करी जाएंगी। रशिया टुडे के सोर्सेस से बात करने पर जो चीज़ें पता चली, उसमें यही चीज़ क्लियर हुई है कि यहाँ पर रशिया का उद्देश्य इस बार भारत के साथ आपसी संबंध को तो प्रगाढ़ करना होने ही वाला है, लेकिन रशिया ने हाल ही में जो भारत को कुछ बड़े डिफेंस प्रपोजल दिए हैं, इस पर स्पष्ट रूप से चर्चा होगी। आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन के पिछले भारत दौरे जब भी हुए हैं, तो रशिया और भारत के बीच में कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं। और इस बार आप सब कैसे भूल सकते हैं कि एरो इंडिया 2025 में रूस की तरफ से 2 सबसे बड़े प्रपोजल अब तक के भारत को दिए गए हैं। पहला है Su-57 FGFA का, यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का, जो कि इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स के साथ ऑफर किए गए हैं। लोकल प्रोडक्शन का ऑफर किया गया है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग का ऑफर किया गया है। तो वहीं कल की रिपोर्ट पे हमने आपको बताया था कि रशिया ने कैसे अपना 5th जनरेशन इंजन जो है, जो कि प्रोडक्ट 177S है, उसको 2D फ्लैट नोजल डिजाइन के साथ भारत को ऑफर किया है, जहां पर वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और भी कई जो मुद्दे हैं उनको मानने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए भी कुछ बड़े प्रपोजल्स जो हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। और कुछ सोर्सेस तो ये भी मानते हैं कि इस दौरे के दौरान भारत और रशिया के बीच में कुछ बड़े अहम समझौते हैं जो फाइनलाइज हो सकते हैं। खैर, इसकी अभी डिटेल्स का हमें इंतजार रहेगा और इस समय रशियन मीडिया में इसको लेकर काफी चर्चाएं भी चल रही हैं और रशिया इस दौरे को लेकर काफी इंटरेस्टेड भी है और इंडिया भी इक्वली इंटरेस्टेड है रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे को लेकर, क्योंकि पिछली बार जब ये आए थे तो हमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसी जो बड़ी डील है वो देखने को मिली थी। अगर आपने दोपहर की वीडियो देख रखी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में, जिन्होंने HAL के ऊपर एक काफी बड़ा बयान दिया है। और उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो लेट लतीफ़ी की प्रक्रिया है, ये इंडियन एयरफोर्स को भारी पड़ रही है। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अपनी आदतें बदलनी होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रिएक्टिव रहने की जगह प्रोएक्टिव अप्रोच को अपनाए, ताकि भारतीय वायुसेना की ज़रूरतें जो हैं वो पूरी की जा सकें। आसान शब्दों में कहें तो उन्होंने ये कहा है कि HAL के कथनी और करने में काफ़ी फ़र्क होता है, जिसके चलते भारतीय वायुसेना स्ट्रगल करने को मजबूर है। खैर, हमने दोपहर की वीडियो में आपको बताया भी था कि इसमें सिर्फ HAL की गलती नहीं है। HAL चाह करके भी इस समय कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक आपके पास नए इंजन होंगे नहीं, आप एयरक्राफ्ट डिलीवर कैसे कर पाएंगे। और अगर आप इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से समझना चाहते हैं तो आप दोपहर की वीडियो जरूर देखिए, जहां पर हमने कुछ वैलिड पॉइंट्स को उठाया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।